शांति। सभी भाई बहनों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। आज हम सब होली पर्व मना रहे हैं। होली यह पर्व याद आते ही क्या क्या याद आ जाता है। होली के दिन अर्थात पूर्णमासी पर रात में होलिका जलाते हैं। फिर अगले दिन सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। उसके बाद शाम में सभी आपस में मंगल मिलन करते हैं। यही सारा हम होली पर करते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारी आत्मा की उन्नति क्या होती है? आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार से होती है? क्योंकि जो भी पर्व हम मना रहे हैं उस पर्व में हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कोई न कोई एक कारण है। लेकिन यदि हम उस कारण को न जानकर हम पर्व मनाते हैं तो बस वह एक दो दिन का ही खेल हो जाता है, बाकी हम तो वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो आइए अभी समझेंगे कि होली पर्व पर होलिका जलाना अर्थात क्या, कौन सा रंग हमको एक दूसरे को लगाना है, किस प्रकार का मिलन करना है। तो फाल्गुन मास के पूर्णमासी पर होलिका जलाई जाती है। फाल्गुन मास है आखिरी मास और उसकी पूर्णमासी लास्ट डे, उस पर होलिका जलाई जाती है। लकड़ियों को, गोबर की उपली, इसको लेकर के फिर अग्नि जो है वो प्रज्वलित की जाती है और वह होलिका दहन करके उस रूप में हम उसको मनाते हैं। अर्थात उस अग्नि में हमको हमारे जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, बुरे संस्कार है, और वो पूरे साल में, क्योंकि आखिरी दिन है ना, तो पूरे साल में हमारे से कोई गलतियां हो गई, किसी को हमने दुख दिया, अब ये सारा चिट्ठा जो है हमको समाप्त करना है। किसी ने हमको कुछ कहा, वो बातें हमारे मन में रह गई है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो होलिका दहन का अर्थ आता है कि हमको हमारे अंदर की जो भी बुराइयां उस साल में हमने कोई न कोई ऐसे कर्म किए, ऐसे सारी चीज़ों को हमको जलाना है। अब स्थूल रूप में जो अग्नि जलाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें कैसे जलेगी? तो एक्चुअली होलिका दहन में जो अग्नि जलाई जाती है वो कौन सी अग्नि है? वो है योग अग्नि। परमपिता परमात्मा शिव के साथ मैं आत्मा योग लगाती हूँ और उस योग की अग्नि में मेरे ये पुराने स्वभाव संस्कार मुझे जलाने हैं। और फिर अगले दिन हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार से रंग लगाते हैं। एक्चुअली रंग में भी कोई ऐसे नीले पीले रंग नहीं यूज़ करने होते हैं, जो होली में एक्चुअली गुलाल का उपयोग ज़्यादा होता है। और वस्त्र भी सफ़ेद पहनते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को लगाते हैं। डरा धमकाने की बात ही नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग बहुत डरते हैं। होली मतलब अरे पता नहीं कौन रंग लगा दे, कौन जो है रंग का पानी हमारे ऊपर फेंक दे, और फिर कहेंगे, हम ऐसे हैरान परेशान होकर देखेंगे तो कहेंगे होली है, बुरा मत मानो। इसमें थोड़ा सा हम सबको ठीक नहीं लगता है कि क्या यह पर्व इस प्रकार से मनाया जाता है। और यह भी हम सबको समझ में आ रहा है कि जिस शुद्धि के साथ, जिस पवित्रता के साथ, जिन अच्छे भावों के साथ कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए, समय के साथ उसमें वो एक प्रकार का तमोगुण आते जा रहा है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। कलयुग का अंत का समय है और आध्यात्मिक रहस्य न जानने के कारण और ही उल्टे सुल्टे रूप से त्योहार को मनाया जा रहा है। इसलिए
हमको ये पहले अभी जानना है कि एक्चुअली हमको कौन से रंग में रंगना है। परमात्मा के ज्ञान के रंग में आत्मा को रंगाना है, अच्छे संग के रंग में रंगाना है। और ये रंग ऐसा है जो कि अविनाशी है। और जब ये रंग आत्मा को लगता है तो आत्मा की लाली, आत्मा का प्रकाश और बढ़ता है। जिस प्रकार से काले, पीले, नीले रंग एक दूसरे को हम लगाते हैं तो अच्छा भला इंसान भी बंदर दिखने लगता है, राक्षस के जैसा दिखने लगता है। तो पर्व मनाने का अर्थ ये थोड़ी है कि हम और गिरावट में आ जाए, नहीं ना। तो पर्व मनाना अर्थात आत्मा और उन्नति की ओर जाए। तो हमको अपने आप को ज्ञान के रंग से रंगाना है, अच्छा संग रखना जरूरी है। और आजकल अच्छा संग या बुरा संग सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं आती है, किस प्रकार की मित्रता हम रखते हैं सिर्फ वहाँ तक नहीं है। आजकल ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ा संग का कारण बन गया है। आप इसमें अच्छी चीज़ भी देखो, खराब चीज़ भी देखो, जैसी भी चीज़ आप देखो, जिस प्रकार की भी वार्तालाप करो, जैसी भी चैटिंग करो, तो इस संग से भी हमको अपने आप को बहुत संभालना है। तो इस प्रकार से परमात्मा रंग में रंगने की यह होली है, यह त्योहार है। और जब हम आत्मा अपने आप को परमात्मा रंग में रंगती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे हम रियल में होली, क्योंकि इंग्लिश में होली शब्द का अर्थ आता है शुद्ध, पवित्र। परमात्मा रंग में रंगने से हमको स्वयं की पहचान मिलती है कि हम वास्तव में कितनी महान आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, कितनी ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा है। और जब यह पहचान हमको मिल जाती है स्वयं की, तो स्वयं में पवित्रता आ जाती है। मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्र बन जाते हैं, तो होली बन जाते हैं, अर्थात शुद्ध बन जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है। ज्ञान का रंग ऐसा चढ़ जाता है कि आत्मा अपनी शुद्धता की पराकाष्ठा पर एकदम निर्विकारी बन जाती है। ये है परमात्मा रंग में रंगने की होली। और दूसरा, जब हम परमात्मा रंग में रंगती है आत्मा, तो होली अर्थात जो हो गया सो हो गया, जो बातें हो गई, जो कुछ ऊपर नीचे हो गया, संबंधों में कोई कटुता थी, वो सारी हो गई। मतलब जो बीत गया सो बीत गया, उसको हम बिंदी लगाना सीख जाते हैं। इसलिए होलिका जलाई जाती है। चलो जो हो गया सो हो गया। वापस तीसरी चीज़ क्या करते हैं होली पर? मंगल मिलन मनाते हैं, अर्थात वापस संबंधों में मिठास, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए प्यार, हर एक के लिए समदृष्टि। ये है मंगल मिलन मनाना। ऐसे नहीं कोई बहुत ऊंचा कोई नीचा है ना, उस भाव से हमको किसी को देखना नहीं है। भले इस नाटक में हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन है तो हम सब एक परमात्मा के बच्चे ना। तो इस प्रकार से हर एक के साथ नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं समझ करके मिलना, और उस मिलन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और बहुत श्रेष्ठ भाव और सत्कार की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार से जब हम यह होली पर्व मनाते हैं तो सचमुच में ही हमारी आत्मा की उन्नति होती है। और बहुत ज़रूरी आज के ज़माने में सबके साथ प्रेम प्यार से रहना हम सीख जाते हैं। तो ज़रूर हम इस बार ऐसे ही होली मनाएंगे। ओम शांति।